वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप एजुकेट होगे फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हो, उन सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे और मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझे बहुत टाइम से वॉच भी कर रहे हैं, बस उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। बट कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो वीडियो ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, आप में से जितने भी लोग हैं जो आप इस वीडियो पे आए हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो ये है वो कि आप में से बहुत से लोग ना सीखने की चाह रखते हैं, ठीक है, खासकर फिटनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कि भाई हेल्थ और फिटनेस को हम कैसे साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका रियल मीनिंग है क्या। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकें, ठीक है। बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं बेस। तो हमें एक बेस लेके चलना है। अब वो बेस कैसे क्रिएट होगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है पूरी की पूरी आपकी जो जर्नी है ना, जो आपकी फिटनेस जर्नी अभी जो चल रही है, उसको बूस्टअप कर देगा, ठीक है। और विद इन अ मंथ्स या कह सकते हो 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा कि आपने जो ये चीज़ें ऐड करी अपनी लाइफ के अंदर, उससे आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला बॉडी पॉस्चर के बारे में कि आपका जो बॉडी पॉस्चर है उसका क्या रोल है आपकी फिटनेस की हेल्थ के अंदर। अगर आपकी बात करते हैं फिटनेस को बेटर करने में अगर हेल्थ के फैक्टर में बात करें, ठीक है। बस मैं आपको ये कहूँगा कि जो बॉडी का जो बॉडी पॉस्चर की हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लेके चलूँगा कि जो आप में से लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, ठीक है, जिनको बेसिक नॉलेज है अभी फिटनेस की, ठीक है, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो लोग पहले से मेरे क्लासेस वॉच कर रहे हैं, जैसे आप सभी जानते हो मेरा ACPT का जो कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, जो मैं फ्री भी करा रहा हूँ यूट्यूब पे, और सेम उसको मैं पेड कोर्स भी करा रहा हूँ। तो उन लोगों को तो पता ही है मैं क्या कराने वाला हूँ, ठीक है। बट उसमें भी थोड़ा सा हम आगे चलने वाले, एक स्टेप आगे, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, असली सॉल्यूशन है क्या, आपका जो पूरा ये जो प्रॉब्लम है पॉस्चर रिलेटेड, इसका पूरा सॉल्यूशन है क्या। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज पॉस्चर की। तो देखो, पॉस्चर से पहले आपको क्या समझ में आता है, पहले इस चीज़ को समझो। देखो, पॉस्चर बेसिकली आपका, आप ऐसा समझो, स्ट्रक्चर, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर। जब आप खड़े होते हो, ठीक है, किस पोजीशन में, इस पोजीशन में, इमेज में देखो, इसे बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। जब आप अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हो, तो इस कंडीशन में हम आपके बॉडी के पॉस्चर को असेस करते हैं। अब ये जो एनाटॉमिकल जो पोजीशन है, ठीक है, ये इसका मतलब है क्या कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी की जितनी भी आप कह सकते हो एनालाइज करा गया मूवमेंट को, हर एक चीज़ को, या पॉस्चर, खासकर पॉस्चर की बात करें या डिफॉर्मिटीज़ की बात करें, वो सब इस पोजीशन में या इस पोजीशन में क्या किया गया, एनालाइज किया गया है। तो बेसिकली हमारा जो हेल्दी पॉस्चर है वो होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर आप इस इमेज को देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हेल्दी पॉस्चर का मतलब है क्या। आप देखो, इसको कैसे समझा सकता हूँ, ऐसा समझो, आपको एक वर्ड समझाता हूँ मैं, उसको बोलते हैं काइनेटिक चेन। क्या, काइनेटिक चेन। तो मैं लिखता हूँ, देखो, इमेज भी आपको दिखती रहेगी, आपको साथ में समझाता भी रहूँगा। काइनेटिक चेन, इस टर्म को समझाने से पहले मुझे आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी, जो कि है जॉइंट। अब आप जानते हो जॉइंट है क्या, तो हर कोई जानता है कि जॉइंट क्या है, कि भाई जहाँ पर दो बोन आकर अटैच होती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम जॉइंट, ठीक है। जहाँ पर दो बोन आकर अटैच होते हैं उसे बोलते हैं जॉइंट। तो आपको ये भी पता होगा, जहाँ पे जॉइंट होता है वहीं पर ही मूवमेंट होती है। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कई सारे जॉइंट हैं, बट जो मेजर जॉइंट है जो हमारे पॉस्चर, बेसिकली हमारे जो पॉस्चर को होल्ड करने में या हमारे पॉस्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है, या हमारा पूरा पॉस्चर जॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम उसकी बात करूँ तो देखो, अगर सबसे पहले शुरू करें तो आप जानते हो आपका एंकल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो आपके बिल्कुल फुट का जॉइंट है ना, एंकल जॉइंट, ठीक है। एंकल जॉइंट सबसे पहले जॉइंट, नीचे चल रहे हैं हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, पहले आएगा आपका एंकल जॉइंट, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ पहले नीचे एंकल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नी जॉइंट। उसके बाद आपका आता है, बताओ, हिप जॉइंट, ठीक है, हिप जॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, बताओ कौन सा जॉइंट आता है, आपका शोल्डर जॉइंट। और आपका आता है, बेसिकली आपका शोल्डर जॉइंट तक हम आ गए हैं, ठीक है। तो इतना समझते हैं, शोल्डर जॉइंट हो गया, आपका हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझो, ये जो हमारा भी ये जॉइंट्स हैं आपस में, ठीक है, अब होता क्या है, जब हमारा एक जॉइंट डिसबैलेंस होता है,
ठीक है, या कह सकते हो हाँ डिसबैलेंस, इसको डिसबैलेंस के जैसे समझो, डिसबैलेंस होता है या फिर उसकी पोजीशन थोड़ी सी ख़राब होती है, तो उससे हमारे सारे जॉइंट पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सब मिलाकर बनती है आपकी काइनेटिक चेन। ठीक है, इन सब के साथ में फंक्शन करने को, या बोल सकते हैं इनके एक अरेंजमेंट को बोल दिया हमने काइनेटिक चेन। तो अगर आपका एक भी जॉइंट खराब होगा, खराब इन द सेंस उसकी पोजीशन में कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, या उसका आपके जो जॉइंट है उसके क्या कहते हैं, कोई भी उसके अंदर आपका डिफॉर्मिटी आएगी, ठीक है, डेविएशन होगी, तो उसकी वजह से आपका जो पूरी काइनेटिक चेन है वो ख़राब हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की काइनेटिक चेन के ऊपर, मतलब कि आपके जॉइंट की अलाइनमेंट के ऊपर, आपके जॉइंट किस तरीके से अलाइन है। अब जैसा आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो कि आपको जो जॉइंट है वो एक लाइन में है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दिखा रही है जो आपकी जॉइंट के अलाइनमेंट को समझा रही है। जहाँ जैसी अगर ये अलाइनमेंट आगे पीछे होगी आपका पॉस्चर खराब होने लगेगा। अब जो कॉमन पॉस्चर डेविएशंस होती हैं जो हम सभी ने देखी और आप में से बहुत से लोगों को होगी भी, सबसे पहला होता है जो हमने देखा है वो है आपका राउंडेड शोल्डर, ठीक है। इन सब के साइंटिफिक नेम भी आपको दिखते रहेंगे नीचे लिखे हुए, बट यहाँ पे मैं कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। तो राउंडेड शोल्डर, एक आपने देखा होगा फॉरवर्ड हेड, ठीक है, एक आपने देखा होगा बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका साइंटिफिक नेम तो है लॉर्डोसिस, ठीक है, एक ऐसी सेम है काइफोसिस। तो बेसिकली ये आपके बॉडी पॉस्चर डेविएशंस ही है, ठीक है। एक होता है आपका, अगर आप देखो नॉक नी, ठीक है, एक होता है आपका फ्लैट फुट, ठीक है। फ्लैट फुट का बेसिकली मेन रीज़न होता है अगर आपके फुट के नीचे आर्च नहीं है, ठीक है, फुट के अगर जो बेस में वहाँ पर अगर आर्च नहीं है तो उसकी वजह से आपका मेनली फ्लैट फुट रहता है। और दूसरा आपका अगर मसल के अंदर अगर आपके इम्बैलेंस क्रिएट है तो उसकी वजह से भी रहता है, ठीक है। तो जो अगर मैं इसको बिल्कुल समझाऊं तरीके से, तो आपके जो बेसिक हो गए, जो बेसिक बिल्कुल जो देखे जाते हैं कॉमनली, वो देखा जाता है आपका सबसे पहले फॉरवर्ड हेड, राउंडेड शोल्डर, ठीक है, और आपका हो गया यहाँ पर फ्लैट बैक हो गया, हाँ फ्लैट बैक हमने लिया नहीं, फ्लैट बैक हो गया, ठीक है, और आपका नॉक नी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कॉमन पॉस्चर डेविएशंस हैं ये कब क्रिएट होते हैं, ये अब क्रिएट होते हैं जब आपके काइनेटिक चेन क्या होती है, कह सकते हो डिसफंक्शन होती है, सही से फंक्शन नहीं करती या फिर ख़राब हो जाती है, अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे समझ लेते हैं, राइट। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, देखो सबसे बड़ा इसका मेन रीज़न है पीछे का हमारी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। बेसिकली कहने का मतलब है हम जो रोज़मर्रा में जो काम करते हैं, जो हमारा रहने का तरीका, उस वजह से हमारी जो ये पॉस्चर प्रॉब्लम होती है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल, जो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं या जिनका सिटिंग वर्क है, ठीक है, लैपटॉप पर बैठ के, तो मोस्ट ऑफ लोगों के आपको फॉरवर्ड हेड और राउंडेड शोल्डर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों है वो आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से जो लोग, आप समझ लो जो लोग खड़े होकर काम करते हैं, तो उनके आपको मोस्ट ऑफ लोगों के लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम दिखाई देगी, मतलब लोअर बैक में ज़्यादा आर्च दिखाई देगा। ये जो आर्च होता है ना ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड होगा, उनके जो बट होंगे वो पीछे ज़्यादा निकले हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसी तरीके से तो बेसिकली जो आपका, आपने ये भी देखा होगा कि जो कुछ लोगों का जो शोल्डर होता है हल्का सा एलिवेटेड भी होता है। तो ऐसी ही कॉमन पॉस्चर डेविएशन ये सिर्फ आपके मसल इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट होते हैं। तो ये सारे के सारे रीज़न जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के ख़राब होने की वजह से है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ आती है, एक चीज़ ये आती है कि यार अगर इतने सारे पॉस्चर डेविएशन है, और मान लो ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान के अंदर एक ही डेविएशन हो, मतलब कि खाली फॉरवर्ड हेड हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर उसके फॉरवर्ड हेड है तो उसके चांसेस ये भी कि उसके राउंडेड शोल्डर भी हो, या कह सकते हो अगर उसके राउंडेड शोल्डर हैं और शोल्डर आगे तक राउंड हो रहे हैं तो इसका मतलब उसका फॉरवर्ड हेड भी हो सकता है। और ये सब आपस में डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि अगर आपके एंकल जॉइंट में प्रॉब्लम होगी तो आपके नी जॉइंट में होगी, क्यों, क्योंकि आपकी काइनेटिक चेन खराब हो चुकी है। इसी तरीके से आपके हर जॉइंट में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के अंदर पॉस्चर डेविएशन, और ज़रूरी ये नहीं है कि उसके अंदर एक ही पॉस्चर डेविएशन हो, ठीक है। तो अगर हमें अपना पॉस्चर डेविएशन समझना है तो हमें इसके लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है हमारे लिए सबसे इजी ट्रिक है कि हम अपनी फ़ोटो क्लिक करें, ठीक है, 3 तरीके से। कैसे, एक तो अपना फ़ोटो क्लिक करो आप इस पोजीशन के अंदर, ठीक है, एक सामने से और एक पीछे से, ठीक है। और जब आप फोटो को क्लिक करोगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने पॉस्चर को मेंटेन नहीं करोगे खुद, जैसा आपका नेचुरल पोस्चर है, पॉस्चर में आप खड़े होते हो, जैसे आप हमेशा रहते हो, उस पॉस्चर में आपको फोटो क्लिक करानी है, ठीक है। तो मान लो अगर आपके राउंडेड शोल्डर की प्रॉब्लम आती है और फॉरवर्ड हेड की प्रॉब्लम आती है, तो इसको कैसे ठीक करें। तो वो वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपकी बेसिक क्लास ही है, तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं शॉर्ट में बता के आपको दे दूँ, आपके काम भी तो आए नॉलेज, ठीक है। जैसे कि आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिले। तो आई होप आप समझोगे इस चीज़ को और इस क्लास को पूरा वॉच करोगे।